हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत है मेरे स्कूल से आने के बाद का रूटीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं स्कूल से आने के बाद कैसे अपने शाम के काम करती हूं, किस तरह से अपना रूटीन करती हूं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और स्कूल से आने के बाद मेरे सबसे पहले काम रहता है कि मैं अपना बैग जो है उसमें से जो भी टिफ़िन है, बॉटल्स हैं, ये सारी चीज़ें तुरंत निकाल के रखती हूँ और बैग को जहाँ रखना है उसको मैं व्यवस्थित करती हूँ। और फिर मैंने अपनी वॉच भी उतार के रखी है। यही आदतें मैंने अपने बच्चे को भी सिखाई हैं कि स्कूल से आके अपना बैग पहले खाली करो, टिफ़िन वगैरह, क्योंकि अगर बच्चे कभी कभी होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि बैग से टिफ़िन नहीं निकाला, तो ये सब चीज़ें मैं उसको बताती हूँ कि नहीं, स्कूल से आके पहले टिफ़िन निकालना है। और मेरी आदत है कि मैं जो भी सामान होता है उसको, मुझे लगता है कि जैसे तुरंत के तुरंत आप अगर उसको व्यवस्थित करके रख देते हैं तो आपके लिए आपका घर जो है वो हमेशा व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि ऐसे फिर सामान जो है वो पूरा फैलता चला जाता है। तो अब उसके बाद हाथ मुँह धुल के मैं आई हूँ। अब आराम से बैठ के मैंने पानी पिया। तो मैंने मैंगो केक बनाया था कल, तो उसको मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैंने भी खाया, बेटे ने भी खाया और आराम से पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने खरबूजा कट किया और उसको हम दोनों ने बैठ के खाया। तो इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस ये लगता है कि कुछ ऐसी ठंडी चीज़ें खाते रहो। तो इसमें खरबूजा वगैरह जो आ रहा है, नेचर ने हमको ऐसे फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, खीरा है, ये सारी चीज़ें कि गर्मी के हिसाब से ही बनी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पानी की कमी भी नहीं होगी बॉडी में, और मौसमी फल खाने से वो शरीर को फ़ायदा भी करते हैं। मौसमी फल ज़रूर खाने चाहिए जितना भी हो सके। फिर उसके बाद फ्रूट खाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन क्लीन करना था। आके सबसे पहले मैं किचन भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो आपको जैसे ना किचन में अगर कोई काम करना है तो फिर आपका मन नहीं करेगा। तो मैं जो है किचन क्लीन कर देती हूँ। जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने खाली करके रख दिए थे कि जब आंटी आएंगी तो उसको साफ़ करेंगी, और मेरा किचन साफ़ हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि अब बेटे ने कहा कि मम्मा आज मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ। वैसे तो मैं वेजिटेबल वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन अब आज था कि चलो जल्दी से बस ऐसे ही मैंने वही मैगी मसाला और ऐसे ही बॉयल करके जो बनती है, बस ऐसे सिंपल सी मैगी बना दी थी। तो रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बच्चों का मन होता है तो ये सब चीज़ें भी दे देनी चाहिए कि बच्चों का भी मन हो जाता है। और सच बताऊँ, बच्चों का क्या, मुझे भी मैगी खाना बहुत पसंद है, तो मैं भी मतलब मना नहीं कर पाती हूँ। जब होता है कि चलो अब कभी कभी खाना है तो चलो खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मैगी का, तो मैं भी खाती हूँ मैगी। फिर उसके बाद अब आंटी आ गई थी, वो बर्तन वर्तन धुल के चली गई थी। फिर आके मैंने सारे बर्तन जो थे उनको अच्छे से जिसको जिस ड्रॉर में सेट करना था उनको सेट कर दिया था। तो इस समय ये है कि चलो कम से कम ये काम रहता है कि जो सफाई वाला है, झाड़ू पोछा का, बर्तन है, इसमें बड़ा रिलैक्स रहता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि अरे इतना काम ही कौन सा होता होगा, लेकिन नहीं। जब एक सिंगल पेरेंट के लिए बहुत सारे काम होते हैं, मुझे बाहर का भी देखना होता है, घर के भी काम करने होते हैं, उसके अलावा स्कूल भी जाना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप घर गृहस्थी में देखने लगेंगे तो उनकी गिनती कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उस समय उससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आंटी रहेंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर भी जब तक कर रही हैं ठीक है, नहीं करेंगी तो फिर तो मुझे करना ही है। अब उसके बाद आज मेरा सबसे एक ज़रूरी काम था, कुछ सामान मैंने ग्रॉसरी का मंगाया था, वो सब मुझे फिल करना था डब्बों में, क्योंकि सामान भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसी समय जो है इसको सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो मैंने सारे पैकेट जो हैं, जो भी डब्बे खाली हो गए थे, उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ करके उन सब में भर दिया है और उनको एक एक करके ऊपर रैक में सेट कर दिया है। तो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा समय तक ख़राब नहीं होते, बहुत लंबे समय तक आप इनको यूज़ कर सकते हो। सूजी है वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इस तरह से ये ज़्यादा लंबे समय तक चलते। नहीं तो सूजी में क्या होता है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, उसको भी फ्रिज में रखिए। ड्राई फ्रूट्स भी मैं सारे फ्रिज में ही रखती हूँ, उससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। फिर आटा भी मैंने मंगाया था, तो टंकी साफ़ की थी तो उसमें मैंने आटा भी भर दिया था। तो ये समझिए कि स्कूल से आके आप समझिए कि कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सारे काम रहते हैं छोटे छोटे। अगर आप अपने घर को अपडेट रखना चाहते हैं, मैनेजेबल रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे काम रहते हैं। ये देखिए मेरे जो डब्बे हैं सारे फिल हो गए हैं, और ये
मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे ये डिब्बे, बहुत ही अच्छे निकले। मैं करीब 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट हैं। इनमें कोई भी सामान रख दो तो बिल्कुल आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई बाहरी व्यक्ति भी आया तो उसको भी कोई चीज़ पूछनी नहीं पड़ेगी कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो इसमें आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब ये शाम का समय है। शाम को अब बेटे का आने का समय हो रहा था कोचिंग से, तो उसने कहा था कि आज मम्मा कुछ अच्छा बनाना शेक या मैंगो शेक। तो मैंने सोचा चलो आज बनाना शेक बनाते हैं। एक्चुअली ये बनाना जो थे रखे थे और बच्चे पता नहीं क्या ज़रा सा भी जैसे हल्का सा भी गल जाता है, छिलका काला हो जाता है तो वो खाते नहीं हैं बच्चे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब इसको क्या करें, तो मैंने बनाना शेक बना लिया है। तो मैं सिंपली बनाना शेक में बस चीनी, दूध और आज इसमें मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी भी डाला था, तो इससे थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर आ जाता है। तो उसमें कॉफ़ी डाल के मैंने बनाना शेक बना लिया था। तो उसके लिए तो बनाना शेक बनाया था, लेकिन अभी मुझे पीने का मन नहीं था। मुझे लग रहा था थोड़ी सी थकान, तो मुझे लग रहा था चाय पी लूँ। तो मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई और उसके लिए बनाना शेक बनाया। अपना जो था वो मैंने रख दिया था कि बाद में पीऊँगी मैं, और अपने लिए चाय बना के मैं आराम से पीने के लिए चली गई थी। अब ये तो स्कूल से आने के बाद सारा काम हो गया। तब ये था कि शाम को क्या बनाया जाए। कभी कभी शाम को लगता है ना, तो मतलब लगता है बस चटर पटर कुछ खाने का मन है, प्रॉपर खाना बनाने का मन नहीं होता कि वही रोज़ सब्जी रोटी यही सब चीज़ें कहाँ तक खाओ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ढोकला बनाया था। बेटे को मेरे ढोकला बहुत पसंद है, तो मैंने ढोकला बनाया था। और ये पानी के बताशे जो थे, ये रेडीमेड जो आते हैं, इनको मैंने तल लिया था। तो ये बहुत अच्छे बन गए थे। पानी भी तैयार कर लिया था, आलू बॉयल किया था, उसमें प्याज वगैरह डाल के। और ढोकले मेरे बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बने थे। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी ढोकले की, तो आप उसको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ने अपना पानी के बतासे और ढोकले एंजॉय किए थे। तो यही हमारा शाम का खाना ही हो गया था। तो इस तरह से ये मेरा इवनिंग रूटीन जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अगर इस तरह के चैनल पे आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियोस जो हैं, रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी अगर कोई रेसिपी ट्राई करना चाहें तो अपनी रेसिपी जो है उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में कोई भी सजेशन देना चाहें तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो बताशे थे बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही एंजॉय किया था हमने। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय।